नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रक्त संबंध के पीढ़ी वाले प्रश्नों को। वैसे 2018 में पूछे गए प्रश्नों को हम लोगों ने पार्ट 1 में अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया है, लेकिन आज ये पार्ट 1 का कह सकते हैं कि पार्ट 1 का ए है, क्योंकि इसमें अभी 2006 में, 2009 में, 2019 में और 2020 में पूछे गए प्रश्न हमने सॉल्व नहीं किया था, तो मैंने जरूरी समझा कि वो सब भी क्यों छोड़ा जाए, उन सब भी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया जाए और अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा और ज्यादा बूम कर लिया जाए, ताकि हमें यह समझ में आ जाए कि हम हर तरीके के प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं जो कि यूपी पुलिस में अब तक पूछे गए हैं रक्त संबंध से पीढ़ी वाले प्रश्नों को। इशारा वाले प्रश्नों को हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें लेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे प्रश्नों को मैं लूंगा तो वीडियो काफी लंबा भी हो जाएगा। तो एकदम टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पे प्रश्नों को ले रहे हैं और इसकी जो प्रारंभिक जानकारी होती है कि इन सब प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, कौन कौन से ट्रिक होते हैं, तो वो पार्ट 1 में हमने विस्तार से बताया है, तो उस पर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, और नहीं भी देखा है और इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं और आप रीजनिंग के प्रश्नों को रक्त संबंध के लगा लेते हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो ये प्रश्न जो हम लोग सॉल्व करेंगे, जेल वार्डर, घुड़सवार फायरमैन, जो कि दिसंबर 2020 में अन्य कई पालियों में आयोजित हुआ था, उस पाली के इसमें सारे। हीना रवि के पिता, हीना कौन है? हीना का परिचय दिया जा रहा है। हीना कौन है? तो रवि के पिता, यानी एक पीढ़ी ऊपर, रवि के पिता महेश, यानी यही महेश है, रवि के पिता महेश के भाई, यानी प्लस बगल में, की बेटी है। कौन? तो हीना का ही परिचय दिया। हीना कौन है? तो रवि के पिता महेश के भाई की बेटी है। कौन? तो यहीं पे हम लोग लिख देंगे हीना। अब क्या कर रहा है कि विक्रम हीना का भाई है। विक्रम जो है हीना का भाई, तो भाई बहन अगल बगल लिखते हैं हम लोग, तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं विक्रम। विक्रम जो है हीना का भाई है, ये माइनस है, ये नाम से पता चला प्लस है, भाई है। विक्रम और महेश की मां के बीच, तो विक्रम ये है और महेश की मां, तो महेश की मां का मतलब इससे एक पीढ़ी ऊपर और माइनस, इससे संबंध पूछा जा रहा है। विक्रम और महेश के भाई में क्या संबंध है? महेश की मां में। तो अगर नीचे से ऊपर चढ़े तो ये इसकी बहन है, अब बहन के पिता, तो इसके भी ये क्या हुए? पिता हुए। और पिता का भाई चाचा या ताऊ भी कह सकते हैं, तो हम चाचा मान के आगे बढ़ते हैं, चाचा या ताऊ। चाचा की मां, तो चाचा की मां है, तो चूंकि ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों आपस में भाई भाई हैं, तो इसकी मां है तो इसकी भी ये मां ही होंगी। तो यहां से फिर से हम लोग बढ़ते हैं, विक्रम के पिता हैं और पिता की माता यानी कि दादी हो जाएगा, और दादी का उल्टा, दादी कोई विकल्प में नहीं है, तो दादी का उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पोता हो जाएगा। नीचे भी आप देख लीजिए, ये इनका पुत्र है और पुत्र का ये पुत्र, यानी कि पोता। फिर से हमारा आंसर डी आ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अलका और पलक बहने हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहने हैं तो पलक और अलका क्या है? बहने हैं, यानी कि दोनों माइनस माइनस है, ठीक है। मीनाक्षी ऋतिक की बहन है, तो मीनाक्षी और ऋतिक, इन दोनों में से कोई नाम पहले से मौजूद नहीं है, इसलिए नहीं जुड़ पाएगा। तो हम लोग आगे देखते हैं। जो, तो आपको मैंने बताया हो तो, नहीं बताया तो ठीक है, आप समझ लीजिए। जो का मतलब होता है दूसरा कर्ता या दूसरा नाम। जो का मतलब होता है दूसरा नाम, यानी कि जो का मतलब पहला नाम मीनाक्षी है और दूसरा नाम ऋतिक है, तो यानी कि ऋतिक के लिए जो शब्द आएगा, या ये समझिए कि जो जहां पर लिखा रहा उससे ठीक पहले जाइए, जो नाम दिख जाए वही जो की जगह पे काट कर आप लिख सकते हैं। तो जो से ठीक यहां पे हम लोग आगे बढ़े, तो जो को काट के, और जो से ठीक पहले कौन सा नाम मिला? तो ऋतिक, तो जो को काट के आप ऋतिक लिख सकते हैं और कामा कर दीजिए। यानी अब वाक्य क्या बन गया? ऋतिक पलक का बेटा है। ऋतिक जो है, अब ये लाइन जुड़ जा रही है, ऋतिक जो है पुत्र यानी प्लस है,
अलका ऋतिक की क्या लगती है, डायरेक्ट अब पूछ दिया प्रश्न। अच्छा पीछे वाला लाइन छूटा, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। मीनाक्षी ऋतिक की बहन है, मीनाक्षी जो है तो अगल बगल बना देते हैं, मीनाक्षी जो है ऋतिक की बहन है। तो क्या पूछ रहा है, अलका ऋतिक की क्या लगती है, डायरेक्ट पूछ दिया है। अलका जो है ये क्या लगती है, यानी ये कौन है, किसकी, तो इसके हिसाब से, ऋतिक के हिसाब से। तो एक पीढ़ी ऊपर जाने पर ये माइनस है, एक पीढ़ी ऊपर जाने पर माइनस जो है यानी कि ये माँ है, और माँ की ये बगल में है माइनस, यानी कि ये माँ की बहन है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ये मौसी। पी के पिता है, बना लेते हैं हम लोग। पी जो है के पिता है, यानी एक पीढ़ी ऊपर है और प्लस है। अब ये इनका पुत्र है कि पुत्री क्लियर नहीं है। जे एक्स की भतीजी है, जे जो है एक्स की भतीजी है, तो नहीं यहां जे दिख रहा है ना एक्स दिख रहा है। इस लाइन को हम लोग कुछ देर के लिए पेंडिंग में रखते हैं। ट्रिक था कठिन लाइन यानी कठिन वाक्य अंततः, यानी कि जो कठिन लाइन का मतलब जो पिछले वाले वाक्य से न जुड़े उसे लास्ट में लेते हैं। क्यों नहीं जुड़ता है, क्योंकि जे और एक्स में से कोई शब्द यहाँ पे यानी कोई नाम यहाँ पे मौजूद नहीं है। आर जे की माँ है तो आर और जे में से कोई मौजूद नहीं है, तो ये भी लाइन नहीं जुड़ेगा। के एक्स का भाई है तो के यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे के है यानी जुड़ जाएगा। के जो है पता चल गया एक्स का ये भाई है, ये क्या है अभी नहीं पता चला। के जो है एक्स का भाई है, अब ये पता चल गया पिता ये पुत्र, लेकिन ये इसकी बहन है या भाई अभी पता नहीं चला। अब हम लोग पीछे लाइन पे जाते हैं। जे एक्स की भतीजी है, जे जो है एक्स की भतीजी है, तो एक्स की भतीजी बनाने का मतलब भतीजी कौन होता है, तो छोटे भाई की पुत्री। तो एक्स की भतीजी बनाना है तो एक्स के छोटे भाई, तो इसका एक भाई ये भी है, तो अब ये वाला भाई है कि इधर कोई और भाई है अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन आगे क्लियर हो जाएगा। देखिए लिखा है जे जो है एक्स की भतीजी है, एक्स की भतीजी यानी अगर यहाँ पे कोई भाई होगा तो उसकी ये लड़की है, और यही कौन है, जे है। या ये भी हो सकता है इसी वाले भाई की लड़की हो जे, यहां पर भतीजी हो, तो दोनों में से कोई भी होगा, आगे क्लियर हो जाएगा। आर जे की मां है, आर जो है जे की मां है यानी इसकी पत्नी होगी आर, क्योंकि जब ये पिता है तो इधर ही इसकी ये पत्नी इसकी मां होगी, या इधर हुआ तो आर यहां पे इसकी मां होगी, दोनों में से कोई भी। अब यहां पे कह रहा है कि पी के केवल 2 बच्चे हैं, पी का केवल 2 ही बच्चा है, तो अब यहां पे क्लियर हो गया कि ये इधर नहीं रहेगा, क्योंकि अगर ये रहेगा तो पी के 3 बच्चे हो जाएंगे, एक यहां एक यहां एक यहां, यानी कि पी का ये इधर एक्स नहीं है बल्कि पी के क्योंकि 2 ही बच्चे हैं तो पी का एक बच्चा ये हो गया और एक ये हो गया, यानी 2 ही बच्चे हैं, यानी इधर ही वाले के इसी बच्चे का ये यहां पर जे दर्शाया गया है। तो अब हमारा क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो एक्स आर की साली है, तो एक्स जो है आर की साली है, एक साली है, तो ये इसके पति हैं, और पति की बहन को साली तो नहीं कहा जाता है। दूसरा चेक करते हैं, एक्स के का भाई है, एक्स जो है के का भाई नहीं बहन है, ये भी गलत है। पी एक्स का पिता है, पी जो है एक्स का पिता है तो जरूर, क्योंकि ये इससे एक पीढ़ी ऊपर यानी इसका पिता है और इसी की ये बहन है, तो जब इसका पिता है तो इसका भी पिता ही होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई बहन है, ये भाई है और ये बहन है, तो जब इसका पिता है तो इसका भी ये पिता ही होगा, यानी हमारा आंसर हो जाता है सी। अब देखिए, अब हम लोग कुछ प्रश्न ऐसा देख लेते हैं। 2019 में तो पीढ़ी वाला कोई प्रश्न नहीं पूछा था, ज्यादा प्रश्न जो था 2019 की परीक्षा में इशारा वाला और कोडिंग वाला रक्त संबंध का प्रश्न पूछा था, तो उसको अलग वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अब इसमें 2006 2013 में कौन कौन प्रश्न पूछा गया वो भी आप देख लीजिए चलते चलते। 2006 में देखिए कैसा प्रश्न पूछा जाता था, तो सीमा सुधीर की बहू है, देखिए अप्रत्यक्ष रिश्ता अप्रत्यक्ष तीर, कोई भी किसी की बहू कौन बनता है, तो मैंने अभी बताया था बहू का मतलब पुत्र की पत्नी, तो सीमा क्या है, बहू है। कुल मिला के शुरू और लास्ट को आप देखा करिए, सीमा बहू है, तो बहू का मतलब एक पीढ़ी नीचे है, तो सीमा जो है महिला है यानी माइनस और एक पीढ़ी नीचे है। तो अप्रत्यक्ष रिश्ता अप्रत्यक्ष तीर में बताया गया था कि आप थोड़ा सा सीधा रिश्ता नहीं, तो थोड़ा सा अगले नाम को यानी सुधीर को थोड़ा सा उसके बगल में, जब
जब सीमा बहु एक पीढ़ी नीचे होगी तो अगला जो नाम बीच में बचा है वो एक पीढ़ी यानी कि ऊपर होगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रिश्ता इसलिए सीध में नहीं बल्कि बगल में। तो इसका कोई पुत्र होगा और ये इससे विवाह किया होगा तो ये बनी होगी इसकी बहू। अब देखिए सीमा सुधीर की बहू बन गई, लिखने की जरूरत नहीं होगी इस तरह से बनाने पर। और सीमा ही की बात हो रही है, सीमा जो है सुधीर की बहू है और यही सीमा रमेश की भाभी, यही सीमा रमेश की भाभी है। तो भाभी कौन बनता है, यानी कि पति का भाई जो है इसको भाभी कहेगा, तो इसका यानी यहां पे एक भाई बना दीजिए और उसका नाम लिख दीजिए रमेश, यानी ये छोटा वाला भाई होगा सामान्यतः। सीमा जो है सुधीर की बहू है और रमेश की भाभी है क्योंकि इसके भाई की पत्नी है। मोहन सुधीर का पुत्र है। देखिए मोहन क्या है, देखिए मोहन क्या है तो पुत्र है। पुत्र का मतलब लिंग इसका क्या हो गया प्लस यानी पुरुष, और पुत्र का मतलब एक पीढ़ी नीचे, और किससे तो सुधीर से। मोहन सुधीर का पुत्र है। तो देखिए मोहन जो है सुधीर का पुत्र है, तो यहां पे अभी नाम नहीं लिखा गया, तो हो सकता है यहीं पे मोहन हो, या हो सकता है कि एक और, अगर इसके दो पुत्र होंगे तो एक पुत्र यहां भी हो सकता है। संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि बस यही मान लें कि यही होगा, यहां भी मोहन संभव है, लेकिन अगर लाइन आगे पढ़ा जाए तो। अब लेकिन लास्ट में यहां पे कहा रमेश का अकेला भाई है। मोहन सुधीर का पुत्र है और यही मोहन जो है रमेश का अकेला भाई है। तो जब यहां हम लोग मोहन को बना देंगे तो रमेश का एक भाई ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, यानी दो भाई हो जाएंगे। इसलिए अब इस लाइन से क्लियर हो गया कि रमेश का एक ही भाई होने का मतलब यही मोहन है जिससे कि सीमा का विवाह हुआ है, क्योंकि यहां पे लिखा है मोहन सुधीर का पुत्र है, तो सुधीर का पुत्र है ही मोहन, और रमेश का अकेला भाई है, यानी रमेश का अकेला भाई यानी बस यही एक है और ये खुद है एक। सीमा और मोहन के बीच क्या संबंध है, तो सीमा और मोहन के बीच आप लोग देख ही रहे होंगे पति पत्नी का संबंध है। तो पति दिया नहीं है इसलिए हमारा आंसर हो जाता है डी पत्नी। एक और प्रश्न देखते हैं। एक्स और वाई दोनों जेड के बच्चे हैं। एक्स और वाई दोनों जेड के बच्चे हैं, यानी इसी से उत्पन्न हुए, इसी की संतान है। अब इसमें यह हमें नहीं पता है कि इसमें लड़का कौन है लड़की कौन है, या दोनों ही लड़की हैं या दोनों ही लड़के हैं, ऐसा कुछ पता नहीं है। यदि जेड एक्स का पिता है, जेड जो है पता चल गया पिता है किसका, एक्स का, तो एक्स ही का नहीं पिता, ये तो वाई का भी पिता। ये तो जब कह दिया गया कि जेड ही की दोनों संतानें हैं तो ये तो कंफर्म हो गया एक्स और वाई का ये पिता, इसका पिता या माता होगा। लेकिन यहां पे क्लियर होगा कि जेड जो है एक्स का पिता है, बस इतना ही पता चला कि ये प्लस है। परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है, वाई जो है जेड का पुत्र नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि जेड इसको संतान कहे लेकिन ये कह रहा कि वाई जो है जेड का पुत्र नहीं, तो ये संभव है, ये इसका पुत्र नहीं है लेकिन पुत्री तो हो ही सकता है, क्योंकि जब संतान कह दिया कि जेड की दोनों संतान है तो इतना तो कंफर्म है कि या तो पुत्र होगा या पुत्री होगा। लेकिन इसने मना कर दिया कि वाई जेड का पुत्र नहीं है, तो पुत्र नहीं है तो यानी कि पुत्री है। तो अब क्या पूछा जा रहा है कि वाई और जेड में क्या संबंध है, वाई और जेड में क्या संबंध है, तो एक पिता है और एक उसकी पुत्री है, पिता पुत्री, पिता पुत्री, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा पुत्री पिता, हमारा आंसर हो जाएगा ये। अब इसमें मैंने कुछ ग्रुप डी के भी प्रश्न ले लिए हैं, क्योंकि यूपी पुलिस में मान लीजिए 15, 20, 25, 30 प्रश्न रक्त संबंध के मिलेंगे, तो आपको और प्रैक्टिस की जरूरत अगर है तो इन सब रेलवे ग्रुप डी के भी प्रश्नों से आप प्रैक्टिस को अपने आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी पुलिस के लिए रीजनिंग के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।